सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, बकरी पालन के क्षेत्र में कई सारे किसान जो है सफलता अपनी आसमान छू रहे हैं साथियों। वहीं पे कई फार्म खुल रहे हैं और दिन प्रतिदिन बंद भी होते जा रहे हैं। तो हम एक ऐसे भैया के पास आए हैं दोस्तों जो बहुत लंबे समय से बकरी पालन कर रहे हैं। तो आज हम इनके विषय में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से आप भी बकरी पालन में सफल हो सकते हैं साथियों। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या कमियां होती हैं बकरी पालन में कि बकरी फार्म बंद हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप किस प्रकार से अपने बकरी फार्म को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। और नस्ल की बात हम करेंगे साथियों की कौन कौन से नस्ल है। ब्रीडर भी है भैया के पास उधर, और हम देख रहे हैं कि बर्बरी नस्ल भी है इसमें, और साथ ही साथ एक बोर है। अभी इसका रिजल्ट लेने के लिए जो है भैया ने इसको ट्राई किया दोस्तों। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। तो भैया सबसे पहले एक अपना आप परिचय दे दीजिए। भैया नमस्कार जी। और आपके जितने दर्शक हैं सभी को एक बार नमस्कार। ठीक है, मेरा नाम विपुल सिंह है और मैं जो है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नारायणपुर ब्लॉक का कैलहट गांव में निवासी हूँ जी। तो कितने वर्षों से आप ये कर रहे हैं फार्मिंग? देखिए, मेरे को फार्मिंग करते हुए लगभग 6 साल हो गए। जी जी 6 साल? हाँ 6 साल हो गए। तो अब तक आपने कौन कौन सी नस्ल पे काम किया है भैया? शुरुआत तो मैंने जो है कि सिरोही से करी थी। हाँ। तो मैं सिरोही ले आया, फिर उसके बाद फिर मैंने देसी बकरियां पाली। जी जी। उसके बाद मैं तोतापुरी भी ले आया, मैंने जमुना पारी और आपका अजमेरी ये सब में काम मैं कर चुका हूँ। अभी जो मेरे पास फिलहाल में वो मेरे पास बीटल है और बीटल के साथ साथ बर्बरी है। बीटल और बर्बरी दो नस्ल हैं आपके पास? जी। और मान लीजिए एक आध छिटपुट बोर रखे हैं? हाँ, अभी मैंने प्रयोग के तौर पे एक बोर का जो है कि मेल बकरा खरीदा है, जिसका मैंने अभी ब्रीडिंग करवाया है। तो इसका रिजल्ट आना अभी हमारे पास बाकी है जी। अच्छा, तो ये करने से पहले क्या आप कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिए थे? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए थे। एक्चुअली पहले हम लोग के घर पे ही जो है कि डेयरी बिजनेस का काम चलता था। तो मेरा बचपन ही मतलब डेयरी बिजनेस में ग्रो अप हुआ है, तो मुझे पशुओं का बड़ा शौक रहा है और उसके पीछे मेरा नॉलेज भी था। और हमारे एक बड़े भाई हैं जो कि वेटनरी के डॉक्टर हैं। अच्छा। तो वो भी गवर्नमेंट पोस्टेड है, हमारे ब्लॉक के जस्ट बगल वाले ब्लॉक में है। तो पहले जब वो अभी पोस्टेड नहीं हुए थे तो उस टाइम से हम लोग जो कि मतलब साथ बैठना उठना हर एक चीज, तो पशुओं के बारे में काफी डिस्कशन होती थी। और घर में जब डॉक्टर हो तो वगैरह ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी जी। ठीक है, तो ट्रेनिंग नहीं लिया मान लीजिए पहले से? हाँ, अपने को अनुभव था उसके बल पे हम लोग जो है कि आज आगे चल रहे हैं। और आसपास के जो लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं, ठीक है, अगर कोई विशेष जैसे अगर जुड़ाव के साथ अगर ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहे तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कराते हैं जी। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए भैया कि हमारा जो यह वातावरण है हमारे उत्तर प्रदेश का, कह लीजिए पूर्वांचल का जो क्षेत्र है जी, यहाँ के लिए सबसे सूटेबल नस्ल बताइए। देखिए, सूटेबल नस्ल मैंने तो लगभग 6 नस्लों में काम किया है। ठीक है, यहाँ के सूटेबल नस्लों में अगर छोटी ब्रीड में अगर आप कहें तो बर्बरी बहुत अच्छी नस्ल है। ठीक है, और अगर बड़ी नस्लों में अगर आप देखें तो बीटल की तुलना में मुझे और कोई ब्रीड अच्छी जमी नहीं। बीटल की तुलना में क्या खासियत है इसकी? देखिए, बीटल की खासियत तो बहुत सारी है। पहली बात तो मैं आपको बीटल के भी बच्चे भी दिखा दूंगा और बर्बरी और बीटल के भी क्रॉस बच्चे दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुंह से कहना और दिखाना दोनों में बहुत अंतर होता है। मुंह से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में अगर उसको दिखाया जाए कि रिजल्ट है नहीं है तो वो मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बकरी पालन में ना लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे हमें सच्चाई में समझना पड़ेगा। बीटल नस्ल में खूबी यह है कि जैसे अभी आपको मैं दिखाऊं, ये सामने मेरा बीटल नस्ल का जो ब्रीडर है वो बंधा हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट जो है कि 42-43 इंच के आसपास है, बहुत आराम से। ठीक है, 42-43 इंच हाइट है और आइडियल ब्रीडर की हाइट लगभग इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप, मैं अभी बताऊं कि अभी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सब जितनी बच्चे मेरे पास आप देख रहे हैं, पिछले बार बैच के बच्चे हमारे पास। ठीक है, ये सब अदंत बच्चे हैं, ये सभी उदंत बच्चे होंगे। मैं आपको कहेंगे तो मैं इनके दांत भी खोल के दिखा दूंगा। जी बिल्कुल। ये आप देखिए, ये 2 दांत अभी जस्ट की है। ठीक है, और ये सब बच्चों की आप तैयारी देखिए। इन बच्चों की आप तैयारी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए आप, ये सभी जस्ट 2 दांत की हैं। जी। ठीक है, और इनकी तैयारी देखिए। बीटल और अजमेरी के क्रॉस बच्चे हैं। इनका बॉडी वेट आज के डेट में 40 केजी से ऊपर का है। ठीक है, अभी ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये बच्चे क्रॉस होंगे तो प्रेग्नेंट होंगे तो लगभग 60 किलो 65 किलो की बकरी हो जाएंगी, बड़े आराम से बनेंगी। जैसे अभी हम आपको दिखाएं कि ये हमारी देसी बकरी है। प्रयोग के तौर पे मैंने एक देसी बकरी रखा था। ठीक है, और बीटल से इसको जब क्रॉस कराया था तो उसका बच्चा ये आया है। ठीक है, आप मदर और बच्चे में दोनों में तुलना कर सकते हैं। देखिए, ये माँ, ये बेटी है और वो माँ है। काफी अंतर है दोनों। हाँ, ये अभी 2 दांत हुई है और 8 दांत तक होते होते ये बकरी इसकी 2 गुना हो जाएगी। जी। तो
ये रिजल्ट है बीटल का। बीटल का जी। मैं आपको एक और बकरी दिखाता हूँ, ये मेरे पास बकरी है, आप देखिए। हाँ। ऐसी बकरियां वास्तव में कम देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। ये देखिए आप इसके लरथन देखिए। जी जी। ठीक है, बच्चे भी अंदर बंद है। हाँ। ठीक है। और ऐसे ऑर्डर की बकरियां बहुत कम देखने को मिलती है। देखने को मिलती ये है। देसी नस्ल की बकरी है, बीटल के साथ क्रॉस करके हमने 3rd जनरेशन में ये प्रयोग किया है। ठीक है, ये हमारी 3री पीढ़ी की बकरी है जो हमारे यहाँ तैयार हुई है। तो इसकी ऐसी थन की क्वालिटी, और इसके बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बच्चे भी बहुत शानदार क्वालिटी के, ये सब देखिए इसी के बच्चे हैं। ये इसी के बच्चा, ये बच्चा इसी का है। वो बच्चा जो है वो उसी बकरी का बच्चा है। अच्छा। तो जब बकरी के अंदर दूध रहता है तो आपके बच्चे जो है कि नो डाउट ग्रोथ करते हैं और क्वालिटी में आते हैं। जी। जैसा अच्छा, बर्बरी नस्ल के बच्चों की एक चीज होती है विशेषता कि मान लीजिए ठीक है सर्वाइव करते हैं बहुत अच्छी तरीके से जी, लेकिन जब खरीदने आते हैं उनको लोग तो कहते हैं कि भैया ये तो देसी नस्ल है। ज्यादातर गांव में लोग तो पहचान नहीं पाते हैं नस्लों को, तो कहते हैं कि अरे ये तो देसी ऐसे है। वहीं बीटल के बच्चे को मैंने देखा है अच्छी हाइट होने की वजह से मार्केट में इनका डिमांड रहता है। देखिए डिमांड हर एक चीज का है। ठीक है, जिस हिसाब से आप पैसा लगाओगे, जिस हिसाब से आप क्वालिटी खरीदोगे, उसी हिसाब से आपके यहाँ प्रोडक्शन भी होगा। जी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी या अच्छा ओरिजिनल चीज रखे हो तो उनमें अच्छी क्वालिटी ग्रोथ दिखती है। ठीक, अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग में काम कर रहे हो या थोड़ी लो क्वालिटी है तो वो भी दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो दिखेगी नहीं। ठीक है। अब समस्या यह है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं है। फार्मिंग के प्रति जो है लोग जागरूक नहीं है, समझ नहीं है, जिसकी वजह से उनको ऐसी समस्याएं मिलती हैं। जी जी जी। तो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया कि हमारा फार्म खोले थे 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बंद हो गया। जी। तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए मेरे साथ इस एरिया में लगभग 10 फार्म खुले थे। जी जी। ठीक है। तो बकरी पालन का सिस्टम ऐसा है कि बकरियां जो है कि समय मांगती हैं। जी। ठीक, अगर आप बकरी पालन में कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आपके पास अगर है तब तो आप बकरी पालन में उतरे। अगर आप समझिए कि निहायत आप बकरी के साथ रह करके आप अपना आजीविका चला लेंगे तो ये शुरुआत के दौर में बड़ा मुश्किल काम है ना। कहने का मतलब ये है कि खर्च तो इनके साथ 2 सालों का है। देखिए अब जैसे यह बकरी है, ये इस बार दूसरी बार प्रेग्नेंट है और इसके दांत में दिखाऊंगा तो ये 6 नहीं 8 दांत लगभग हो गई होगी, या 6 होगी या 8 हो चुकी होगी। ठीक है। अब इसकी हाइट देखिए, लेंथ देखिए। ठीक है। और इसके लंबान, कानों की लंबान देख सकते हैं आप, इसके अडर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। दूध वगैरह में पहले बयान के बाद दूसरी बार ये बकरी तैयार है। ठीक है, अच्छे लरथन की बकरी है। तो ऐसी बकरी को जब आप तैयार करते हैं तो नो डाउट 2 साल कम से कम समय चाहिए होता है। अब 2 साल व्यक्ति इनको अगर अपने प्यास से खिलाएगा, ठीक है, और 2 साल उसको अपने परिवार को भी तो जिंदा रखना है। बिल्कुल। तो उसके पास एक छोटा ही सही अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। ज्यादातर लोग यही करते हैं दिक्कत, उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं होता है, वो बकरी पाल लेते हैं, बाद में उनको खिला नहीं पाते हैं, बकरियां कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, वो उसी में से निकाल करके बेचना शुरू कर देते। ठीक है। तो जब आप उसी में से निकाल करके बेचेंगे तो जो आपके ग्रोथ का स्तर है वो काफी घट जाता है। बाद में आपको लगेगा कि आप मतलब इसमें कमाई नहीं कर पा रहे हैं, या इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जी। पहले ये कहने का मतलब है बेसिकली कि 1 साल इनमें आप इन्वेस्ट करें और 1 साल के बाद ही रिजल्ट की आप देखिए। अगर आप 1 साल इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टमेंट भी कई तरीके की होती है। ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा उनके पास अच्छी पूंजी होती है तो वो पूंजी लगा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। शुरुआत में ही 10 बकरियां खरीद लिए, 15 बकरियां खरीद लिए। वैसे लोग अगर साल 1.5 साल के बाद अगर निकालना चाहे तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अब 2-4 बकरी ले आए और उसके बाद साल 1.5 साल के अंदर आप कहें कि मैंने 4 बकरी पाली थी, आज 20 हो गई या 18 हो गई, तो उसको जब आप बेच देंगे तो आपने ग्रोथ नहीं किया। और जब आप महंगाई के दौर में अगर आपके पास इनकम नहीं हो पाई, क्योंकि आपने जब उसको बेच दिया तो उससे आपने खिलाने का खर्चा निकाला और साथ ही साथ बकरी की संख्या नहीं बढ़ पाई, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि हम तो इसमें फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर कहीं नौकरी कर लेते तो 12-15 हजार मिल जाते, तो वो विचलित हो जाते हैं और मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम लोग टीकाकरण की बात कर लें। जी जी बिल्कुल। क्या बकरी पालन में टीकाकरण जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिना टीकाकरण के तो आप समझिए कि कमर्शियल लेवल पे तो बकरी नहीं पाल सकते। तो हम लोग को टीके का नाम और होने वाले इनसे रोग से बचाव का एक बार आप जिक्र कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टीकाकरण बहुत सारे लोग करते तो हैं, लेकिन उसके पीछे जो है कि सावधानी नहीं बरतते हैं। पहली बात तो ये है कि टीकाकरण आपको 15 से 21 दिन के अंतराल में करना चाहिए। जैसे अगर आज हमने पहली बार टीकाकरण किया तो अंतराल का समय सही से रखना चाहिए। जैसे कम से कम 15 दिन बाद ही या 15 से 21 दिन के बाद ही लगभग दूसरा टीका करना चाहिए। ठीक है। बकरियों में अमूमन 5 टीके हम लोग करते हैं। ठीक है। पहले तो अलग अलग टीके आया करते थे। जब हम लोगों ने बकरी पालन की शुरुआत करी थी तो अलग अलग टीके हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में जो है कि टीके कंबाइंड फॉर्म में यानी सम्मिलित रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो
पहला टीका तो हम लोग छोटे बच्चों में ईटी टीटी का करते हैं। ठीक पहले है। ईटी और टीटी दोनों अलग अलग आता था, लेकिन अब जो है कि एक ही ईटी में प्लस टीटी एक ही में अब आता एक है, ही में आता है। तो ईटी टीटी एक साथ कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पीपीआर का टीका करते हैं। पीपीआर का। ठीक है, पीपीआर का टीका करने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको टीकाकरण प्री मानसून करना चाहिए। अच्छा, मानसून आने से पहले ही टीका करना चाहिए, जी। क्योंकि मानसून जब आता है तो उस समय पीपीआर के जो वायरस हैं, हाँ, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उससे पहले ही आपको टीकाकरण कर देना चाहिए। दूसरी बात यह ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके एरिया में किसी भी बीमारी का जो है कि आउटब्रेक हो चुका है, अगर जैसे पीपीआर फैल चुका है या एफएमडी फैल चुकी है, तो उस स्थिति में कभी भी टीकाकरण नहीं करना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। पशुपालक ये गलती कई बार कर जाते हैं कि तो भैया कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर आपके पास इतने बकरी हैं जी, इनमें से हमारे किसी भी 2-4 बकरियों में पीपीआर के लक्षण हो गए जी, तो क्या उनका क्या हम उपाय करें फिर? जैसे देखिए कि अगर आप पहले से टीकाकरण करके रखे हैं, ठीक है, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा 2 अंतर समझाऊंगा कि कुछ लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कुछ लोग फार्मिंग का काम करते हैं। तो ट्रेडर जो है वो टीकाकरण को मेंटेन नहीं कर पाते जी, ठीक है, वो ले आए बकरी बेच दिए, तो वैसी बकरियां टीकाकरण हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि टीकाकरण करने के लिए एक बकरी को कम से कम 45 दिन का समय चाहिए होता है। और 45 दिन तक अगर वो बकरी रोक के रखते हैं तो फिर वो ट्रेडर ही परेशान हो जाएगा, वो उतने दिन तक माल होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नो डाउट ये है कि टीकाकरण वाली बकरियां ट्रेडरों के पास तो नहीं मिलती हैं। अब आप फार्म पे रख रहे हैं, ठीक है, तो फार्म पे आप टीकाकरण को मेंटेन करिए। पहली बात, जब आप टीकाकरण को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, तो अगर आपके बकरियों में पीपीआर के लक्षण दिखते हैं, ठीक है, एफएमडी के लक्षण दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीकाकरण करने के बाद आपकी बकरियां बीमार नहीं पड़ेंगी। अटैक होगा, लेकिन जो अटैक के लक्षण होंगे वो 10%, 15%, 20%, यानी कि नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होगा, और उससे ज्यादा कोई दिक्कत आपकी बकरी को नहीं होगी। तो आप नॉर्मल किसी भी दवाई के साथ उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि नया कोई बकरी खरीद के लाता है जी, तो उनको अपने फार्म में डायरेक्ट सभी बकरियों के साथ इंटर न करे। हाँ, देखिए वो सब तो प्रिकॉशंस की चीजें हैं, ठीक है, बोला भी जाता है प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, ठीक है, तो प्रिकॉशन के तौर पे इसीलिए बोला जाता है कि आप किसी पहले सफल किसान के पास जाइए, ठीक है, उनके पास जाकर के किसान के पास जाकर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करिए, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, आजकल तो संस्थाएं भी हैं, सरकार प्रमोट कर रही है, बहुत सारे लोग प्राइवेट ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, उनके पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, ना तो बकरी है ना तो कुछ है, ठीक है, ऐसे लोगों के से भी आपको दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। ऐसे लोग आपको सिर्फ किताबी ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते कि जैसे बकरी, कितने लोग मुझे फोन करते हैं कि भैया मेरी बकरी को देख करके बताइए हीट पर है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं। अब जो व्यक्ति सिर्फ आपको पढ़ा रहा है या बैठा करके 4 दीवारी के अंदर क्लास ले रहा है, वो आपको ये सब नहीं समझा पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके अगर नया फार्म खोलना चाहते हैं तो किसी सफल किसान के पास जाकर के कुछ समय दे करके वहां से सीखने का प्रयास करना जी। और ऐसी स्थिति में आप आपके सफलता के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं जी। अच्छा भैया, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत पैसा लगा के एलिवेटर सीट वगैरह लगा के एलिवेटर सीट पे ज्यादातर फार्मिंग करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि सक्षम तो है बकरी पालन में, लेकिन ऐसे मिट्टी पे पालन करते हैं। बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह की समस्याएं थोड़ा सा बारिश के दिनों में या ठंडी के दिनों में कह लीजिए ज्यादा है। बिल्कुल होती है। तो उससे बचाव के कुछ उपाय बता देखिए, बकरी मैंने जब स्टार्ट करा था, ठीक है, नो डाउट कि मेरे पास भी उतना अनुभव नहीं था, हालांकि बड़े पशुओं में अनुभव काफी था, लेकिन बकरियों में मुझे अनुभव थोड़ा कम था। तो मैंने एक बुजुर्ग से, जो कि मतलब पाल मतलब जाति से रिलेटेड थे, तो हमारी उनसे ऐसे बात हो रही थी, ऐसे रास्ते चलते, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सही ज्ञान दिया और मैं उस ज्ञान को आज भी मतलब फॉलो करता हूँ। गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम गुरु भैया, मेरा मानना है कि हमसे कम उम्र के, हमारे आधे उम्र के भी लोग हमारे गुरु बन सकते हैं। कुछ भी सीखने को मिले वो हमारा गुरु है। बिल्कुल। तो मुझे आज भी उनकी एक बात हमेशा मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। उन्होंने यही चीज हमसे कहा था कि बेटा ये बकरी है और बकरी को अगर आप अनार भी खिलाओगे तो ये बकरी ही रहेगी, ठीक है। कहने का सेंस उनका ये था, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं समझता हूँ और समझाता भी हूँ, ठीक है। तो उनकी बात मैंने जब उनसे पूछी कि दादाजी आपने ऐसा किस सेंस में कहा, तो उन्होंने ये चीज बताया कि अब अगर समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये था कि अगर बकरी है, इसको आप अनार खिलाओगे, यानी कि आप इसको लाख रुपए का ला करके अनार भी खिला दोगे तो ये बकरी ही रहेगी, ये मतलब कुछ सोने जैसी चीज नहीं हो जाएगी। तो उनके कहने का मतलब था कि बकरी को उतने ही खर्च में रखिए जितने में इनका पेट
पल सके और इनका ग्रोथ अच्छा हो। बाकी इनको बहुत ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, नो डाउट जो लोग एलिवेटेड कर रहे हैं वो लेबर से बचे हुए हैं। ठीक है, उनके पास लेबर की जो है कि समस्या नहीं है। समस्या नहीं हाँ, झाड़ू वगैरह लगाने की दिक्कत नहीं है, वो मैग्नी स्टोर करते हैं और बहुत सारी समस्याओं से उनको निजात मिल जाती है। लेकिन सभी किसान जो है कि एलिवेटेड का काम नहीं कर सकते। एक लंबी पूंजी का सिलसिला है एलिवेटेड फार्म बनाने। तो ऐसे में आप देखिए, हमारे पास लगभग 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ, 6 साल हो गया, तो मैं मिट्टी पे ही रखा हूँ। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप हमारे अंदर का भी सिस्टम देख रहे हैं, अंदर झाड़ू लग रहा है। फार्म का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि आपके फार्म के अंदर पूरी तरीके से धूप पहुंचनी चाहिए, कोने कोने में धूप पहुंचनी चाहिए। और धूप से बड़ा डिसइंफेक्टेंट कुछ भी नहीं है, वो सारे बैक्टीरिया, कीड़े, जर्म, फंगस सबको खत्म कर देता है। ठीक है, तो धूप अगर अच्छी पहुंच रही है तो नमी से मुक्त रखिए। और नमी से बचाने के लिए आप सस्ते में हमारे यहाँ देख सकते हैं, अंदर चौकी रखी हुई है, लकड़ी के पैलेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो उससे भी आप जो है कि बकरियों को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में अगर ठंडियों के दिनों में धूप कम होती है तो आप लोग चूने का प्रयोग हमारे किसान कर सकते हैं। बिल्कुल, चूने का प्रयोग हम लोग निरंतर जो है कि मैलाथियान जो आता है 5%, ठीक है, मैलाथियान 5% लगा, मतलब चूने के अंदर हम लोग मिलाते हैं। और चूने को मिला करके पूरे फार्म को साफ सफाई करने के बाद उसको पूरा छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद जो है कि उसका झाड़ू मार देते हैं और पूरा फार्म जो है कि सुरक्षित रहता है। अच्छा, ये क्या चीज है भैया, मैं देख रहा हूँ। देखिए, ये जो है कि ये काला और सेंधा नमक है। इधर काला नमक है और इधर ये सेंधा नमक है। ठीक है, अभी इसमें जो है कि बच्चे चढ़ गए थे तो थोड़ा ये गंदा हो गया है, बाकी इसको साफ कराना है। साफ करा दिया जाए। हाँ, इसको साफ करें। तो ये किस लिए होता है, क्या? ये बकरियों के डाइजेशन के लिए। बिल्कुल, सेंधा नमक में लगभग 80 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। अगर कोई किसान कहता है या जानना समझना चाहता है तो आप गूगल कर सकते हैं कि सेंधा नमक में क्या चीजें पाई जाती हैं। लगभग 80 प्रकार के जो मिनरल हैं वो सेंधा नमक में पाए जाते हैं। और काला नमक तो नो डाउट सभी लोग जानते हैं, इसका यूज की डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, पाचन के लिए, हाजमे के लिए अच्छा है। तो मैं किसी भी प्रकार का मिनरल बकरियों को नहीं देता हूँ, सिर्फ सेंधा नमक ही देता हूँ। ठीक है, और आप हमारी बकरियों का ग्रोथ देख सकते हैं, हमारी बकरियों की शाइनिंग देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। अच्छा भैया, फीडिंग की हम लोग अगर बात करें जी, तो क्या फीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, फीड तो आपके हाथ में है कि आप बकरी को कितना फीड खिला रहे हैं। जी, तो फीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कुछ उपाय बताइए। जैसे मैंने अभी देखा आपके पास में आया था तो गेहूं वगैरह देते हैं आप। हाँ, देखिए, जी, प्रति बकरी अगर आप मान के चलिए कि मेरा ये फार्मूला रहा है। ठीक है, मैं अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि मैं प्रति 10 किलो की बकरी को 100 ग्राम अनाज खिलाता हूँ। 100 ग्राम अनाज। जी, ये मेरा खुद का फार्मूला और प्रैक्टिकल फार्मूला है। मुझे लगता है कि इतना कम से कम एक बकरी को मिलना चाहिए। अधिकतम से अधिकतम आप 25-50 ग्राम और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई बकरी 30 किलो की है तो 10 या 30 उसको 300 ग्राम दाना चाहिए। अगर कोई बकरी 50 किलो की है तो उसको आधा किलो, और कोई बकरा 1 क्विंटल का है तो उसको 1 किलो से ऊपर का अनाज चाहिए ही चाहिए। ये उसकी मिनिमम खुराक है। बाकी उसके बाद आप हरा चारा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, वो आपके ऊपर है। जी, अच्छा, ठीक है भैया। अच्छा, हरा चारा देने पे क्या हमारा जो कहा जाता है कि चना चुनी गेहूं वगैरह का खर्च जो है क्या वो कम आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग हरे चारे पे ही बकरी को पालना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हरे चारे और भूसे पर सिर्फ आप बकरी नहीं पाल सकते। ठीक है, वो भी स्टॉल फीड पे। अगर आप सिर्फ हरा चारा और भूसा देकर के बकरी को पालना चाहते हैं तो वो समझ लीजिए कि आप सिर्फ बकरी पाल रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, अच्छा दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बकरियां जो है हरा चारा जब फील्ड में चर के खाती हैं तो वो अपने मन से खाती हैं। यहाँ जो आप हरा चारा दे रहे हैं वो बधा हुआ हरा चारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनको संपूर्ण जो है कि आहार मिलना चाहिए। जी जी। अच्छा भैया, फीडिंग की बात हम लोग किए, अब ब्रीडिंग की हम बात कर लेते हैं भैया कि क्या एक बकरी फार्म को यदि देखना है कि वह कितने सुचारू ढंग से चल रहा है, क्या उसमें कमी है या नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को देखा जाता है। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा अपने यहाँ के फार्म के बच्चों को दिखाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, और आपने बहुत बढ़िया सवाल भी पूछा है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी अंदर थोड़ी साफ सफाई चल रही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए कि यहाँ बच्चों में क्या ग्रोथ है। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बिल्कुल किसी भी फार्म को कितना सुचारू ढंग से चल रहा है। आप बच्चा देखिए। ठीक, ये मेरी हाइट लगभग जो है कि आप ये बच्चा देखिए और अंदाज लगाइए कि ये बच्चा लगभग कितने दिन का होगा। जी। ये बच्चा अभी मात्र 3 महीने का है। 3 महीने का? 3 महीने का बच्चा है और लगभग इसमें 20 से 22 किलो वजन होगा। हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बच्चा आप देखिए। ठीक है, इस बच्चे की हाइट देखिए, लेंथ देखिए और इसका कान
कान की लंबान देख सकते हैं, इसका ग्रोथ देखिए कि ये बच्चा कितना हेल्दी है। जी बिल्कुल। ठीक है, आप किसी भी बच्चे को पकड़ लीजिए, ये सभी अक्टूबर के बच्चे हैं, अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक के बच्चे हैं। ठीक है, लगभग आज हम जनवरी में शूट करें तो लगभग 2.5 से पौने 3 महीने के सारे बच्चे हैं। लगभग अभी इन बच्चों की संख्या 30 के आसपास है। आप बर्बरी का ग्रोथ देखिए, इसको मैं अगर लाइव वेट कराना चाहूँ, ठीक है, ये बच्चे आप देखिए जी, तो इसकी ये सभी बच्चे जो है कि बधियाकरण हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, इनको सब मैंने बधियाकरण कर दिया है। ठीक है, कोई भी बच्चा आप मैं दिखा दूंगा आपको। ये बच्चा देखिए, हाँ। ये 3 महीने का बच्चा है। ठीक है, और ये बर्बरी और बीटल नस्ल का है। ये इसकी माँ जो है बर्बरी थी और बाप जो है इसका बीटल था। व्हाइट आइज में आया है, बधिया हो चुका है और ग्रोथ देखिए 12 से 15 किलो इन बच्चों का लगभग वजन हो चुका है। किसी भी बच्चों को आप रैंडम उठा सकते हैं। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ चेक करने के लिए आप बच्चों की साइनिंग को चेक करें। साइनिंग को हम चेक करेंगे, वही तो आपको किसी भी बच्चे में, हमारे यहाँ सबसे जो छोटा बच्चा है वो ये है, सबसे कम दिन का पैदाइश बच्चा ये है। ये फीमेल है बीटल नस्ल की और इसकी लेंथ और आप ग्रोथ देखिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन है, बहुत तो किसी भी बच्चों को आप उठा करके देख सकते हैं। आप बर्बरी और बीटल फर्स्ट टाइमर देखिए। हाँ, ये पठिया है, बर्बरी और बीटल की फर्स्ट टाइम एक बकरी थी मेरे पास, पहली पठिया थी, हमने बीटल से क्रॉस कराया था। ठीक है, और उसका ये बच्चा आया है व्हाइट आई। हाँ। और इसकी आप ग्रोथ चेक लीजिए, फीमेल है बिल्कुल। और इसके बॉडी का आप साइनिंग चेक कर सकते हैं। अराउंड ये 8 kg के आसपास की है। ये 2 महीने का बच्चा हो गया। 2 महीने का भी बच्चा है, तो एवरेज ये मान के चलिए कि 3 से 4 kg का बॉडी वेट इनका है, हर महीने आपको मिलना चाहिए। अगर इससे नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि आपके बच्चों की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है जी। ठीक है जी, आइए भैया हम लोग उधर चलते हैं थोड़ा। तो 12-15 मिनट हो गए। हाँ, अच्छा भैया, इस वाले खाने में जो है आप बर्बरी रखे हैं। जी, तो बर्बरी की कुछ खासियत बताइए भैया थोड़ा। तो देखिए, बर्बरी मेरे पास तो वैसे बहुत सारी थी। ठीक है, लेकिन बर्बरी मैंने बहुत हद तक सेल कर दी। मेरे पास कुछ गिनी चुनी ही बर्बरी बची है, बाकी बर्बरी में भी बहुत सारी मेरे पास क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, 8-10 पीस होंगी, 8 पीस जो कि ओरिजिनल में है। बाकी इधर जितनी भी मेरे पास क्रॉस ब्रीड है सब मैंने इधर रखा हुआ है। ये देखिए बर्बरी और जमुनापारी की क्रॉस बकरी है। ठीक है, ये बकरी 8 बार बच्चा कर चुकी है, 9वीं बार प्रेग्नेंट है। अच्छा, 9वीं बार। ठीक है, बाकी कोई भी व्यक्ति इसको देख करके ये नहीं कह सकता कि 8 बार बच्चा कर चुकी है। ठीक है, अभी ये प्रेग्नेंट है और इसका रूमेन देखिए पूरी तरीके से ये भरा हुआ है। यहाँ देखिए, इधर तो बच्चेदानी होती है, इधर जो है पेट है, तो बकरी का पेट पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। फुल है। ये दिखना चाहिए कि आप बकरी को कितना खिला रहे हैं। देखिए, इसी बकरी का यह बच्चा है। ठीक है, ये 3.5-4 महीने 4 महीने का लगभग का बच्चा है। बकरी वापस प्रेग्नेंट हो गई है और इसकी बॉडी वेट 18 से 20 kg के आसपास प्रेजेंट टाइम में होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइमर में आपको इधर क्रॉस ब्रीडिंग का जो मजा है वो दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी ये इसकी माँ है, ये वाली, ये इसका बच्चा है। आप दोनों में अंतर देख लीजिए। ये 3 बार बच्चा कर चुकी है और वो पहली बार है, जबकि ये उसके साथ की लग रही है, उससे छोटी लग रही है। तो ये ब्रीडिंग का पावर है। ठीक है, जब आप ब्रीडिंग में काम करते हैं, भले वो क्रॉस ब्रीड हो या ओरिजिनल ब्रीड हो, जब आप प्रॉपर सेटअप बना करके अपनी ब्रीडिंग कराते हैं तो बच्चों में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा भैया, कहते हैं कि बकरियां यदि हमारे फार्म पे हैं तो 3 बच्चे देती हैं। हाँ, तो फायदा है, 2 बच्चे देती हैं तो फायदा है। कई बार लोग मानते हैं कि सिंगल देती हैं तो भी फायदा नहीं। देखिए, ऐसा है कि किसे सुचारू मानते हैं कि बकरी कितना बच्चा दे तो अच्छा है। बकरी में बच्चे की अगर हम बात करें तो बकरी अगर औसतन 2 बच्चा दे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा 1 भी देती है तो बुरा नहीं है। बकरी आपके फीडिंग के ऊपर होती है। ऐसा नहीं है कि बकरी हर बार 2 ही बच्चा देगी। कभी वो 2 दे देती थी, कभी 1 दे देती है, तो कभी 3 भी कर जाती है। लेकिन जब बच्चे 3 हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बकरी 2 बच्चे दे रही है तो उससे 3 दे तो क्या समस्या है? कुछ समस्या ये आती है कि बच्चे जो है कि प्रॉपर्ली फीड नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए दूध की बात, हाँ, दूध की बात, हम लोग जो अभी देखे उधर जिसका थन वगैरह काफी अच्छा था, जो कि दूध मान लीजिए मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं, सिर्फ एक बकरी ऐसी है जो 3 बच्चा करती है। बाकी जितनी भी बकरियां हैं मेरे पास आज तक सब 2 बच्चा करती है और मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि बच्चे साइज में अच्छे आते हैं। इस बात को आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर एक बाप के 3 बेटे हों और एक बाप का एक इकलौता बेटा हो, ठीक है, तो उसकी सारी संपत्ति का मालिक इकलौता होगा। और अगर उसने 3 भाई हैं तो उसके बाप की संपत्ति में वो 3 हिस्सा लग जाएगा। तो उसके हिस्से में जो चीज आएगी वो छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि बकरी अगर 1 बच्चा दे रही है तो उसका बच्चा हष्ट-पुष्ट होता है। बकरी अगर 3 बच्चा देती है तो उसके बच्चे काफी छोटे हो जाते हैं। छोटे बच्चों का ग्रोथ जो है स्लो रहता है। ये चीज है जी। अच्छा भैया, जैसे कि सबसे तेजी से बकरियां हम कह लें कि ग्रोथ किस महीने में करती हैं कि अच्छा उनमें शाइनिंग रहे? अच्छा, किस देखिए, ये यही महीना है। आप फरवरी से लेकर के मान के चलिए कि मार्च, अप्रैल,
और पूरा जो गर्मी का, बकरियों का सबसे फेवरेट सीजन है वो गर्मी है। गर्मी ही है। हाँ, जनवरी में जैसे ही धूप कड़ी होने शुरू हो जाती है, जनवरी के बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हाँ। बकरियों में बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। बकरियां अच्छे से चारा खाती हैं। इस समय जो चारा मिलता है वो पूरी तरीके से सूखा रहता है, कंटामिनेटेड नहीं होता है, तो बकरियां इस समय पूरी तरीके से खा करके तंदुरुस्त रहती तो हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नए बकरी पालन करने वाले साथी हैं वो इस महीने से स्टार्ट कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल, बकरी पालन? फरवरी के महीने से आप शुरुआत करिए, ठीक है। और फरवरी के महीने में आपको अच्छी क्वालिटी के, देखिए जैसे हम हमारे पास, मैंने बताया आपको कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर मिड के बच्चे स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो ये फरवरी आते आते ये बच्चे 4 महीने हो जाएंगे। अगर कोई किसान बच्चों के साथ शुरुआत करना चाहता है तो वो बच्चों के साथ 4-4, 5-5 महीने के बच्चों के साथ शुरुआत कर सकता है। और इस टाइम पे बकरियां आपको सीजनल प्रेग्नेंट मिलती हैं, तो उससे भी आप अच्छी, देखिए ये अभी बकरी क्रॉस होने वाली है, ठीक है। ये हीट पे है, ये इसके हीट के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो बकरियां ब्रीडिंग सेशन में रहती हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट देती है और समय से बच्चे करती हैं। अच्छा, कौन सी नस्ल से करें? मान लीजिए सीजन तो ठीक है, फरवरी से स्टार्ट कर दें कोई, देखिए और कौन से नस्ल से स्टार्ट करें? ये जो है कि किसान के सबका अपना अपना शौक होता है। जी। किसी को बड़ी चीजें पसंद है, किसी को मतलब छोटी बकरियां पसंद है, ठीक है। आप इसके साथ खेलेंगे तो ये परेशान करेगा आपको। अच्छा, ये हाँ, ये परेशान करता है और इसका कोई काम नहीं। वो आपके बजट के ऊपर है। जैसे आप बीटल वगैरह की बकरी लेना चाहेंगे तो बीटल वगैरह नस्ल की बकरियां वैसे अमूमन महंगी हैं, तो आप क्रॉस ब्रीड ले सकते हैं। अपने बजट के ऊपर है कि आप किस बजट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। बजट के हिसाब से आप कोई भी नस्ल खरीदें, ठीक है, और टिक करके काम करें। जी। तो आपको नो डाउट घबरा कि नहीं? घबराना नहीं। जिस दिन आप घबरा जाएंगे कोई दुनिया की कोई भी नस्ल आप नहीं पाल पाएंगे। जी। ये चीज़ है। अच्छा, बोर का ब्रीडर आप हम देख रहे हैं लाए हैं, देखिए लग गया उसको मुंह में। नहीं, ये काफी अग्रेसिव है। ये बहुत अग्रेसिव है। अभी सिर्फ ये 2 दांत का है, ठीक है। और इसका बॉडी वेट अभी लगभग 65 से 70 केजी के आसपास। तो अपने पास था या खरीद के लाए? नहीं, अभी हमने इसको मंगवाया मुंबई से। मुंबई से? हाँ, इसको कितने में पड़ा अभी आप? ये हमें पड़ा था अमूमन 58,000 रुपए का आकर के यहाँ पे पड़ा। 58,000 रुपए का आकर के पड़ा था। जी। तो आप यही बर्बरी और इससे क्रॉस के? हाँ, इसको मैंने क्रॉस के पर्पज से ही रखा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट जैसा आएगा, क्योंकि वैसे हम देखें तो ब्रीडिंग सेटअप में हमारे पूरे पूर्वांचल में बोर का बहुत अच्छा मार्केट नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो हमने सिर्फ वेट गेन के लिए, क्योंकि बोर का हमने नाम सुना है, तो प्रयोग के तौर पे इसको अभी रखे हैं। और बर्बरी से ही कराएंगे? बिल्कुल, बर्बरी से ही कराएंगे। बर्बरी है हमारे पास, बर्बरी बीटल की क्रॉस है जो फीमेल हमारे घर की हैं, और जो अजमेरी वगैरह है सब जो हमारे पास है उनको हम इसी से क्रॉस करें। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी भैया। और कोई, यदि कोई हमारे किसानों को आप संदेश देना चाहें जो नए बकरी पालन करते हैं तो? देखिए, अगर कोई किसान नया आना चाह रहा है, ठीक है, तो मैंने मतलब डिस्कशन के दौरान ही आपको बोला कि पहली बात वो ये कहें कि किसी सफल व्यक्ति के पास जाकर के 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो उनके पास समय है उनके यहाँ जाकर के देखे, काम को समझे, मैनेजमेंट को समझे। सबसे बड़ा बकरी पालन में जो रोल है वो मैनेजमेंट का है जी। अगर आप मैनेजमेंट करने में सफल हो गए तो आप बकरी पालन में सफल हो जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि अगर आप कम पूंजी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्रॉस नस्ल के साथ काम करें, और अगर आपकी पूंजी अच्छी है, आप सक्षम है, तो ओरिजिनल ब्रीड के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। फार्म का जो शेड है वो जुगाड़ू ना बनाएं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप जुगाड़ू स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो आए दिन परेशान रहेंगे, ठीक है। कहीं फीडर टूटा रहेगा तो कहीं कोई बकरी लड़ भिड़ जाएगी, तो कहीं बांस टूट जाएगा, तो इस तरीके का कोई काम ना करें। छोटा स्ट्रक्चर ही बनाएं, लेकिन ठोस लोहे का स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि बकरियां जो है हमेशा लड़ती भिड़ती रहती हैं। आपको मैं दिखाऊंगा इसका लक्षण। देखिए, ये इतनी मोटी जाली होने के बावजूद भी जब बकरियां हिट पे होती हैं तो 2-2 बकरे लड़ जाते हैं, और ये जाली जो है कि ये तोड़ देते हैं। तो जब ये जाली लोहे की टूट जा रही है तो इसके आगे बांस की कोई भी साथ नहीं है। तो ऐसे लोग जो काम मतलब मन से करना चाहते हैं तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट, 2 ही बकरी रखें, 4 ही बकरी रखें, 6 ही बकरी रखें, अच्छी चीज का पालन करें। और जब उसको अच्छी चीज के साथ आप आगे बढ़ाएंगे तो नो डाउट 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर आपके पास अच्छी चीज होगी और आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे आप। जी, ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आप, और हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, क्या आपके पास सेल के लिए भी कुछ बकरियां उपलब्ध हैं? नहीं, देखिए अभी तो मेरे पास सीजन जो है कि मेरे पास बच्चे हैं अवेलेबल, ठीक है। इन बच्चों में जो है कि जो फीमेल होंगी वो सेल करूंगा मैं कुछ। बच्चे फीमेल के आप सेल कर? फीमेल कुछ बच्चे हैं मेरे पास, मैं उनको सेल कर दूंगा। और क्योंकि क्रॉस ब्रीड के जितने भी नस्ल के पास मेरे पास जितने बकरे होते हैं मैं सबको खसी कर देता हूँ, उनको मैं ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं करता। मैं ब्रीडर हमेशा ओरिजिनल रखता हूँ, ठीक है। तो ब्रीडर भी हमारे पास मिल जाएगा आपको बच्चे में, अगर किसी को ओरिजिनल चाहिए तो। बाकी बकरियां भी मिल जाएंगी, फीमेल भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो भैया का नंबर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डाल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं स्क्रीन पे, तो आप जिनको भी चाहिए संपर्क कर सकते हैं भैया से। ठीक है भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।